इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा, सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है। माना दुनिया रंगीन बहुत, हर चीज़ यहाँ पर नश्वर है। देखूं तो क्या क्या देखूं, यहाँ गुरु तेरा नज़ारा काफ़ी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है। ये धन दौलत का क्या करना, इन महलों का क्या करना है। इस धन दौलत का क्या करना, इन महलों का क्या करना है। ये घोर अंधेरा नाशन को, गुरु ज्ञान उजाला काफ़ी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, गुरु तेरा सहारा काफ़ी है। जय बोले आचार्य गुरु 61 श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की। पहले तो अभी टॉपिक चेंज कर दिया, ठीक है। पहले 2-4 बेसिक चीज़ें बताते। जब गुरु महाराज जी सामने हैं आपका, सबसे पहला विनय ये है कि हम जब आप अपना धर्म आयुष्य का समय यहाँ निकाल के आए, तो अपने मन को तो पहले एकाग्र रखो, इधर उधर क्यों डाइवर्ट कर दो, अपने टाइम का यूटिलाइज़ करना चाहिए। पहला विनय तो ये है ना। जब हम कोई नहीं हीरे के पास बैठे हैं और आप सामान्य व्यक्ति को अपना टाइम दे रहे हो, तो क्या है ये आपका, जब आप कोई नहीं हीरो को छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति को महत्व दे रहे हो, तो ये पहला, ठीक है, ये पहला विनय है कि हमें जब गुरु के सानिध्य में बैठे तो हमें अपने मन की एकाग्रता रखनी है। क्योंकि गुरु सिर्फ प्रवचन देते तब ही नहीं ज्ञान मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा तो उनको ऑब्जर्व करके और उनको देखने से मिलता है। क्योंकि उनका शब्द ही नहीं बोलते, उनकी क्रिया भी बोलती है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, अपने मन को एकाग्र रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, विनय की बात करें तो जैसे हम गुरुदेव के समक्ष आते हैं, तो जब हम लोग, मैंने कई बार देखा है, मंदिर में प्रवेश करते आचार्य श्री भी आ जाते, कोई खड़ा ही नहीं होता। ये हमारा सबसे पहला विनय है। हमारा जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? नमो से शुरू होती है। नमो का अर्थ क्या है? नमन। जब तक नमन नहीं होगा तो फिर वो हमारे अंदर धर्म भी नहीं आएगा। जब तक शुरुआत का पहला शब्द ये नमोकार पहले मिलता है, जैसे ही पैदा होते हैं हमको सबसे पहले क्या मिलता है? नमो। अर्यंतानम भी बाद में मिलता है, सबसे पहला वर्ड मिलता है नमो। तो हमारा जैन धर्म की शुरुआत ही नमो से है। और हम विनय नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेगी गाड़ी हमारी? तो पहली स्टेप ही है नमन की, तो हमें याद रखना है। दूसरी बात, जैसे ही मंदिर में आते हैं या कभी भी आपके घर में भी बड़े आए या कोई भी आए, तो आपको खड़े होकर उन्हें सम्मान देना है, यथायोग्य उन्हें सम्मान देना है, ठीक है। और तीसरी बात विनय की करें, जब भी विहार में हम चल रहे हैं तो हमेशा हमेशा गुरुदेव के पीछे चलना है, ठीक है, आगे नहीं चलना है। सिद्धांत सागर जी गुरुदेव की जय। मैं गुरुवार आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज से और आचार्य श्री से काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। 2000 में लगभग आचार्य श्री का हमारे क्षेत्र भगवान शंभुनाथ की 4 कल्याणकों से स्थित श्रावस्ती नगरी में आगमन हुआ था। तब से मैं आचार्य श्री के सानिध्य में हूँ। और अभी 2023 में हमारी बेटी का यूपीएससी में एग्ज़ाम था। हम गुरुदेव के चरणों में आए, गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव हम बहुत विचलित हैं, हमारी बेटी का कल इंटरव्यू है, उसने मेंस पास कर लिया है और इंटरव्यू है, हम भी घबराए हुए हैं, बेटी भी बहुत घबराई हुई है, कृपया मार्गदर्शन करिए। गुरुदेव ने उसको बैठाला, अपना सानिध्य प्रदान किया, उसको कुछ बातें भी बताईं और भरपूर आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी, तुम्हारे कार्यों में सफलता मिलेगी। उसका एग्ज़ाम दूसरे दिन उसका इंटरव्यू हुआ,
यूपीएससी में गई, और 15 दिन बाद जब उसका रिजल्ट आया, उस समय हम लोग भगवान शंभुनाथ के चरणों में बैठे हुए थे, और जैसे ही रिजल्ट आया मालूम हुआ कि उसका ऑल इंडिया 8वीं रैंक आई है। और हमने गुरुदेव को फिर वहीं से नमोस्तु किया, और उसके कुछ दिन बाद यहाँ पर फिर गुरुदेव के चरणों में आए और गुरुदेव को बताया। उसी के कुछ दिन बाद उसका प्रथम मतलब उसकी ज्वाइनिंग पर्यावरण मंत्रालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में हुई। फिर 1 साल बाद उसका प्रमोशन हुआ, डिप्टी डायरेक्टर बन करके वो इस समय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय में अपना कार्य देख रही है। गुरुवरे हो मेरे गुरुवरे, कर में अष्ट द्रव्य को आते हैं सिद्धांत सागर जी, गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो। जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं देवा हो गुरुदेव। मन जड़ों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भावपूर्वक जनादि अर्घम नपामि तीज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महानुभाव, जिंदगी में बहुत से कारण मिल जाते हैं हमें भाग जाने के लिए, और जिंदगी में बहुत से कारण मिलते हैं हमें जाग जाने के लिए। जो जाग जाता है उसको भागना नहीं पड़ता, और जो भाग जाता है वह कभी जाग ही नहीं सकता, चाहे वह कोई भी लाइफ हो। यदि आप गृहस्थ जीवन में चल रहे हैं, अभी माता जी समझा रहे थे आपको कि कैसे रहिए, आप स्टूडेंट की लाइफ जी रहे हैं, आपको कैसे रहना है, आप माता पिता की लाइफ जी रहे हैं, आपको कैसा व्यवहार रखना है, आप संत संयमी की लाइफ जी रहे हैं, आपको कैसा व्यवहार रखना है, आप भक्त बनकर गुरु की सेवा कर रहे हैं, उस समय आपको कैसी लाइफ जीना है। इसको जिसने समझ लिया उसकी लाइफ बेटर बेस्ट बन जाएगी। लेकिन आज जब भी कोई समस्या आती है तो हम लोग समस्या से भागने का प्रयास करते हैं, और मेरा मानना ये है समस्याएं ही आपको चुनौती देने के लिए आती हैं, क्योंकि जीवन जिसका समस्या में है उसी का जीवन बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन जिसने जीवन में समस्याएं ही नहीं देखी वह जीवन के आनंद को कभी ले नहीं पाएगा। आप कभी अपने माता पिता के अतीत में जाइए, मालूम चलेगा कि उन्होंने 100 रुपये कमाने के लिए, 1000 रुपये कमाने के लिए बच्चे को पढ़ाने के लिए ना जाने क्या क्या किया। और उनसे पूछिएगा कभी कि आप जब स्कूल जाते थे तो आपके माता पिता आपको क्या देते थे। हम और आप भी स्कूल गए हैं, हमें क्या मिला था, और आज तो नॉर्मल है। यदि बच्चे को कोई वस्तु आपने दे दी तो आप उसे पूछ नहीं सकते कहाँ गई। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हम लोग शायद वह अंतिम पीढ़ी है जिन्होंने स्कूल में कुछ गड़बड़ होने से मास्टर की मार खाई और घर आने के बाद माता पिता की भी मार खाई। ये लगता है अंतिम पीढ़ी होंगे, इसके बाद की पीढ़ी सुन नहीं पाएगी। क्यों? लेकिन ये बात है कि हम उस अंतिम पीढ़ी में हैं तो आज हमारा जीवन पूरा डिसिप्लिन में है। डिसिप्लिन में कौन रहेगा? जो खुद कभी डिसिप्लिन में चलता है वही डिसिप्लिन में रह पाएगा, नहीं तो डिसिप्लिन का डिस हट जाएगा, प्लान हो जाएगा, कोरा जीवन हो जाएगा। और जब कोरा जीवन हो जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। जो आपने जीवन लिया है उस जीवन को खुशी खुशी अंगीकार करने का प्रयास करें। आपके पास तो बहुत कुछ है, आप छत के नीचे पंखे, कूलर, एसी की हवा में बैठे हैं, लेकिन उस प्यून से पूछो, उस चौकीदार से पूछो जो 24 घंटे में से 12 घंटे धूप में बैठा हुआ है, आने जाने वाले लोगों की गाड़ी को सल्यूट कर रहा है, और उसके बाद में ना खाने का ठिकाना है ना पीने का ठिकाना है। आपको जो मिल रहा है अच्छे अच्छे लोग उसके लिए तरसते हैं। अपने आप को गर्वशाली समझो, भाग्यशाली समझो, सौभाग्यशाली समझो। लेकिन आज के लोगों की स्थिति क्या है? 3 बार उन्होंने नमोस्तु किया, महाराज जी कुछ कार्य कर रहे हैं, अगले समय बोले मैं तो जाऊंगा नहीं। अरे आपने भगवान के सामने, गुरु के सामने नमोस्तु निवेदित कर दिया, आपको पुण्य लगना
प्रारंभ हो गया। जैसे आपने भगवान के अभिषेक के भाव बनाए, धोती पहन के मंदिर में भगवान के समीप पहुंच गए, लेकिन किसी कारण से आपको समाचार मिला कि घर में कोई घटना घट गई, तो आप वापस चले जाते हो बिना अभिषेक करे, खाली चरण छू के, तो भी आपको जिनाभिषेक जैसा पुण्य मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके भाव बन चुके थे। आपने घर से भाव बना लिया कि मुझे महाराज जी के दर्शन करने बैंक कॉलोनी जाना है, रास्ते तक आ गए, रास्ते में आने के बाद फोन आ गया और आपको वापस लौटना पड़ा, तो भी आपको दर्शन का पुण्य मिल जाएगा। और यहाँ मंदिर में आने के बाद में भी आपके अंदर दर्शन करने के भाव नहीं है, तो आपको दर्शन करने का पुण्य नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव हमेशा एक बात हमको सिखाते हैं कि कभी भी जो भाग जाएगा वो जाग नहीं पाएगा, और जो जाग जाएगा उसको भागने की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर है, मेरा है, आपका है, तीर्थंकर भगवान का शरीर था। आज आप सब लोग इतनी गर्मी में 1-1 घंटे 2-2 घंटे बैठकर मुनि के, आरिका के, साधु संत की संगति क्यों कर रहे हो? क्योंकि इन्होंने वह छोड़ा है जो हम पाने के लिए तरसते हैं। आप जिस वस्तु को पाने के लिए तरसते हो वह ये छोड़ कर आए हैं। हर कोई चाहता है मेरा परिवार हो, मेरा व्यापार हो, मेरा मकान हो, और यह परिवार, व्यापार, मकान को छोड़ के आए। इसलिए ये मात्र गली के नहीं, गांव के नहीं, शहर के नहीं, देश के नहीं, बल्कि जगत के पूजनीय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वह काम किया है। और आप यदि उनका साथ काम कर रहे हो तो आपके अंदर भी एक तमगा तो लग जाता है कि हम देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं। समस्याएं आपको तकलीफ देने को नहीं आती, समस्याएं आपकी परीक्षा लेने को आती हैं कि आप परीक्षा में पास हो पाओगे कि नहीं। परमात्मा हमको चारों ओर से देख रहा है। हम परमात्मा को कहाँ देख रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन परमात्मा हमें चारों ओर से देख रहा है। आज गर्मी में हम 4 कदम चलते हैं, लगता है पता नहीं कौन से जगह चल रहे हैं। अरे आप विकल्प करो, संकल्प करो। यदि हमने अशुभ कर्म किए, गलत चीज खाई पी, गलत वस्तु का सेवन किया, तो जब हमें कड़ाई में तला जाएगा नरकों के अंदर, जब कितनी वेदना होगी, वह वेदना कुछ भी नहीं है इस वेदना के सामने। हम यदि किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो हमारे को जीवन में कोड़े पड़ेंगे, और जब कोड़े पड़ेंगे तो खाल खिंच जाएगी। सोचिए, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है? हम सुनते तो बहुत हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारते नहीं हैं। और जो सुनने के बाद जीवन में उतारता है, उसको कहीं और कुछ उतारने की आवश्यकता नहीं होती। लोग कहते हैं आज संसाधन का जमाना है, टेक्नोलॉजी फास्ट चल रही है, लेकिन उनको ये बात पता नहीं है कि जब कभी 24 घंटे शहर में लाइट गुल हो जाए तो उस समय टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी, घर का देसी पंखा ही काम में आएगा, और उससे ही हवा करना पड़ेगी। इसे टेक्नोलॉजी के साथ में अपने हाथ की टेक्नोलॉजी को भी साथ में जरूर रखें। कभी घर में लिफ्ट जरूर है, लेकिन बाई चांस लिफ्ट खराब हो जाए तो कितना भी आराम फरोश आदमी क्यों ना हो, उसको ऊपर तक जाना है तो लिफ्ट को छोड़कर पैदल चलना ही पड़ेगा, चाहे रुक रुक के जाए। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जीवन में सुखी होना है तो जिनके घर में लिफ्ट है उनको कम से कम हफ्ते में एक बार पैदल जरूर लिफ्ट से ऊपर बिना लिफ्ट के आना जाना चाहिए। जिनके घर में खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन हैं, उनको कभी कभी हफ्ते में 15 दिन में एक बार खिचड़ी जरूर खाना चाहिए। पता नहीं कौन सी बीमारी लग जाए और घर में सब कुछ खाने की टेबल पर है, लेकिन डॉक्टर कहे कि नो ईटिंग, नो ड्रिंकिंग, कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते, तो क्या खाएं? बोले खिचड़ी खाइए, लौकी का जूस पीजिए, नारियल पानी पीजिए। तो जिस चीज़ का आपको अभ्यास ही नहीं, आप कैसे खा पी पाओगे? इसलिए हमेशा जिंदगी में महीने में एक बार साधु जैसा भोजन करने का प्रयास करें, और जो साधु जैसा, त्यागी वृत्तियों जैसा भोजन करेगा, उसको कभी ऐसा मौका लग जाए तो दिक्कत नहीं होगी। अब विचार करिए, आपके बेटे की शादी है, जिनके नहीं है उनके, और जिनके हो गए उनके बेटों की बेटियों की शादी, घर में परिवार में शादी है, और आपने वह वैरायटी बनाई है जो आपको पसंद है। समय का कोई भरोसा नहीं है, किस समय मातम बदल जाए और किस समय मातम सुख में बदल जाए। हर तरह की वैरायटी बनाई गई है जो आपको पसंद है, आपने खुद चॉइस करके बनाई है। और 2 दिन पहले अचानक बीपी लो हो गया, शरीर में दर्द आ गया, चक्कर हो गया। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा भाई साहब बाकी सब कुछ तो सही है,
लेकिन आपको यदि स्वस्थ रहना है तो अगले 15 दिन तक रोटी खाना है बिना घी के। जो रोटी आप मक्खन के साथ खाते हो, जो रोटी आप जेब में लगा लगा कर खाते हो, रोटी खाना है बिना घी के। सब्जी खाना है उबली, और खिचड़ी का सेवन करना है। तो आप बोलते डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की शादी है, कुछ छूट दे दो। तो डॉक्टर साहब कहते हैं छूट तो दे दूंगा लेकिन तेरा जीवन ही छूट जाएगा। क्या है? छूट तो मैं दे दूंगा लेकिन तेरा जीवन ही छूट जाएगा। तो उस समय घर आकर आप क्या करोगे? शादी को आगे बढ़ा दोगे? शादी को आगे बढ़ा दोगे क्या? लेकिन दिल्ली शहर की शादी है, या तो करोड़ों रुपए पहले रिजर्व हो जाते हैं तो शादी, यहां तो बोले पिताजी 2 दिन पहले मर रहा है तो भी शादी हो रही। क्यों? क्योंकि शादी के पीछे इतना सारा नाटकबाजी हो चुकी है कि आदमी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो बता रहा हूं आपको, उस समय क्या करोगे? आप शादी में शरीक होगे, नाच गाना करोगे, सब कुछ करोगे, प्लेट हाथ में होगी, लेकिन प्लेट में खाओगे क्या? खिचड़ी, उबली लौकी, बिना घी की रोटी, और प्रेम से। और लोगों को क्या दिखाओगे? ऐसा आनंद आ रहा है। और किसी ने पूछ लिया भाई साहब ये क्यों खा रहे हो? बोले शरीर को स्वस्थ रखना है इसलिए खा रहा हूं। तो जब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सामने वाला अपनी पेट में खिचड़ी और लौकी खा रहा है, तो आप भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना क्यों नहीं चाहते? आज 12 महीने कुछ ना कुछ आ रहा है। आम देखिए, गर्मी में भी आ रहा है, ठंड में भी आ रहा है, बरसात में भी आ रहा है। हर फल 12 महीने आ रहे हैं और हम लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। आप तो ठीक है, लोग हमको देना चाह रहे हैं, बोले महाराज जी आम खाओ, आम खाओ और आम आदमी में जाओ, आम खाओ। अरे आम जब सीजन में खाओगे तो फल का राजा आम कहलाएगा, और जब आप बिना सीजन में खाओगे तो आम तो है लेकिन पता नहीं कब का पका हुआ है, किस तरह से पका हुआ है। जिस तरह से इंजेक्शन लगवाने से आदमी डरता ही नहीं डरता। यदि किसी को इंजेक्शन लगवाना हो तो डरता ही डरता, लेकिन जैसे ही इंजेक्शन शरीर में जाता है तो 2-4 घंटे का रिलीफ हो जाता है। उसी प्रकार से बता रहे लोग कि आजकल फल सब्जी में क्या हो रहा है? इंजेक्शन लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, और हम लोग बड़े उसको खा रहे हैं, सुगंधित तरीके से ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इनका आनंद मत। तो जीवन में आपको अपना जीवन सुव्यवस्थित करना है, अस्त व्यस्त से बचना है। तो करना क्या पड़ेगा कि समस्याएं आए उसको प्रेम से। भाई माता जी क्या बता रहे थे? बड़ों की विनय करो, घर में जो बड़ा है, आपके संग में जो बड़ा है, जो व्यवस्था देख रहा है, उसकी निष्ठा में चलो। क्यों चलो? क्योंकि भगवान के सामने जाकर, गुरु के सामने जाकर अपनी बात कह देने से वह बात खत्म हो ना हो, लेकिन आपको इतना भरोसा रहेगा कि आपको गुरु का, प्रभु का आशीर्वाद मिल चुका है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सचिन जैन, शिखा जैन, सारांश जैन, सार्थक जैन, डाबरी एक्सटेंशन जनकपुरी, वैभव आकांक्षा सिद्धि जैन गुरुग्राम, माया जैन, नीरज जैन, किरण जैन, पीयूष जैन, नवीन शहादरा दिल्ली, श्री धर्म सिंह जैन, शांति देवी जैन, विपिन जैन, संध्या जैन, पुत्र अभिषेक जैन, द्वारका दिल्ली निवासी।